अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, बहादुर शाह जफ़र का पड़पोतरा, जानशीन आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, मुतवली और केयरटेकर, औरंगज़ेब की मज़ार का मुतवली और केयरटेकर की हैसियत से मुल्क में जो आज औरंगज़ेब की मज़ार को लेकर जो हंगामा हो रहा है, जो फिसादें पैदा हो रही है, उसी सिलसिले में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है। हमने लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को औरंगज़ेब की मज़ार की हिफाजत करने के लिए बोला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमार्क्स एक्ट 19 के मुताबिक इसको तोड़ना या हटाना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। एशियन मॉन्यूमेंट्स के मुताबिक इसकी मज़ार की ड्यूअल ओनरशिप है, एएसआई और वक्फ बोर्ड 51 आर्टिकल 51A 104 के मुताबिक इसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। इस पूरी फिसाद की जड़ जो है, फिल्म छावा की वजह से जो आज देश में माहौल ख़राब हुआ है, उस पर भी हम जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ जल्द जो है केस फाइल करने वाले हैं। और तमाम हिंदुस्तान को मैं ये बताना चाहता हूं कि आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक इंसाफ पसंद बादशाह थे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि आप सबको मालूम है, अगर वो ऐसे कट्टरपंथी रहते तो एलोला एजेंटा में आज एक भी, क्योंकि खुलदाबाद से एलोरा एजेंटा 5 किलोमीटर पे है और वहां पर कई मूर्तियां जो हजारों साल पुरानी जो है 100 साल पुरानी मूर्तियां हैं, तो वहां पर एक भी मूर्ति नहीं रहती थी। तो औरंगज़ेब का जो किरदार था वो किसी मजहब के साथ नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि औरंगज़ेब ने हर मजहब का एहतराम और इज्जत की है। उन्होंने सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जो मंदिरें दी हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर है। कम से कम 100 से ज्यादा मंदिर उन्होंने दिया है। जिस तरह की जो मिसाल जो है, जिसमें आसाम का कामाख्या मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ऐसे कई मंदिरों ने आलमगीर औरंगज़ेब ने दिया है। तो जो शख्स मंदिरों के लिए, और इसके फरमान हर जगह मौजूद है, ये हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक दंगा फसाद हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर एक औरंगज़ेब को लेकर जो है, उनकी मज़ार को लेकर जो है एक सियासत खेली जा रही है। तो मैं हिंदू और मुसलमान हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप इतिहास के पढ़ने पड़े। ये घटिया नेता जो भी है, जिस तरह के बयान दिए हैं, मुल्क का वजीर जो है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जो भी नाम है उसका, फर्नांडिस, उसके खिलाफ भी हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि उसके खिलाफ जो है, तो ये जो लड़ाई थी, शिवाजी महाराज हो या कोई भी बादशाह हो, ये बादशाह की लड़ाई थी। यहाँ पर कोई जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। जिस तरह पे मैं बता रहा हूँ आपको, कि हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बादशाह की लड़ाई थी। और सबसे ज्यादा जो है फौज में, औरंगज़ेब की फौज में जो हाई कमांड्स पे थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहिए, जो हिंदू राजपूत थे, हिंदू लोग थे, और शिवाजी महाराज की जो फौज में थे वो मुसलमान थे। तो यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, बादशाह की लड़ाई थी। अब रहा कैद का सवाल, उस जमाने में होता ये था कि बादशाह जहां पर फतेह करते थे, वहां के बादशाह को कैद कर लेते थे। सबसे बड़ी मिसाल तानेशाह है, जो दक्कन का बादशाह थे। अब आप सबको मालूम है हिस्ट्री में, तानेशाह जो है जिस जमाने में महाराष्ट्र बहुत, दक्कन जो है बहुत बड़ा था, जिसमें मराठवाड़ा भी आता था। तो तानेशाह को यहाँ से कैद करके ले गए, खुलदाबाद में रखे, और खुलदाबाद में ही उनका इंतकाल होगा और वहीं पर उनकी खबर है। तो शिवाजी महाराज की और जो औरंगज़ेब की जो लड़ाई है, वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं, बादशाह की लड़ाई थी। सबसे खास बात ये है कि जब शिवाजी महाराज को कैद किया था, जब तानेशाह को कैद किए थे, बादशाह को जैसे कहते हैं वैसे उन्होंने भी कैद किया है। शिवाजी महाराज ने आजम खान को पूना में अरेस्ट किया, उनकी हथेलियां निकाल दी। ये किसने, हिस्ट्री ने बताया, क्योंकि वो उस जमाने में होता था। फिर शिवाजी महाराज ने ही उनकी खबर, उनका अंतिम सरकार, उनका इंतकाल होने के बाद जो तदफीन होती है, आजम खान की तदफीन शिवाजी महाराज ने किया है। और शिवाजी महाराज के बेटे जो शाहूजी थे, उनका पालन पोषण किसने किया? औरंगज़ेब। उनका कन्यादान किसने किया? औरंगज़ेब ने। और सबसे खास बात,
5,000 अशरफियां उनकी शादी में अपनी जेर सरपरस्ती में उनका निकाह, उनका जो होता है हिंदुओं की रीति रिवाज के बाद कन्यादान जो किया है, उसमें जो वो थे साथ में, ये इतिहास के पन्नों बताया जाता है। आप उसके बाद उनका कन्यादान किए, उनके 5,000 अशरफियां तोहफा दिए, शनाई बजाई गई। तो एक बादशाह इतना कट्टर होता तो एक बादशाह के बेटे को क्यों 18 साल जो है कैद नहीं थी? एक होता था, उनकी बीवी जो थी वही उनके पैलेस में थी। अगर ऐसा हो, इतने कट्टर होते तो बच्चे के साथ, शाहू जी के साथ जितना बड़ा जुल्म करते थे वो तो कन्यादान किए। और दूसरी बात, खास बात यह है, जब शाहू जी महाराज औरंगजेब के इंतकाल के बाद बाहर निकले तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देने कहाँ गए? औरंगजेब की मजार पर। अगर शाहू जी को इतना वो रहता तो क्यों जाते थे बताइए? ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, मेरे पास रेफरेंसेस है। जो हिस्टोरियन लिखे हैं इनके बारे में वो कोई मुसलमान हिस्टोरियंस नहीं है, वो तो हिंदू हिस्टोरियंस है। मेरे पास आप पूछिए, मैं आपको रवाना रेफरेंसेस के साथ, किताबों के साथ आपको रेफरेंसेस देना चाहता हूं, देता हूं मैं आपको। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। कुछ लोगों की वजह से, कुछ पॉलिटिशियन की वजह से आज देश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक गलत बयान से एक चीफ मिनिस्टर ओहदे पे रहते हुए, जो भी इनका नाम है, फर्नांडिस जो भी नाम है, जो एक अच्छे जो है पोस्ट पर रहकर जो है भड़काऊ भाषण देने की वजह से, एक कम्युनल हार्मनी तोड़ने की वजह, उनकी वजह से जो है सेक्शन आर्टिकल 196 हफ्ते में मोदी जी को लेटर में हमने लिखा है कि इनका जल्द से जल्द इनका इस्तीफा लिया जाए, इनको इस्तीफे से पद से हटना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देने से मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। और जो लोग औरंगजेब की पुतले पर जो है, उनकी फोटो के ऊपर जो नीचे कलमे तैयबा लिखा हुआ है, जो भी कलमे का लिखा हुआ था, कुरान की आयतें लिखे हुए थे, उस सेक्शन में भी जो है एक मजहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी मजहब को हर्ट करना ये कानूनी जुर्म है। उसी सेक्शन के मुताबिक इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मजहब की या कोई कुरान शरीफ हो, कोई कलमा हो या रामायण हो, किसी तरह की जो है हर्ट करने से, ये सिर्फ एक हिंदुस्तान के मुसलमानों को हर्ट नहीं हुआ, ये सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और एक इस्लाम का एक मजहब की जो है तौहीन करने वाली बात है। लिहाजा हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, इनसे सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई हो। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। साल 2025 में हज का इरादा रखने वालों के लिए खुशखबरी, अब हज करें एकदम मुनासिब रकम में। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब आरामदा ख्याम, मीना, मुजदलिफा, अरफात में बेहतरीन खिदमत, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद से हैदराबाद तक। बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। शाबान रमजान में उम्रा के खुसूसी डिस्काउंट पैकेजेस भी दस्तियाब है। इमाम और हाफिज कुरान, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।